हेलो एवरीवन। तो आज के वीडियो में क्या क्या डिस्कस हम करने वाले हैं। एसएससी स्टेनो 2019 का रिजल्ट का जो डेट था वो था 10 मार्च। आपका मार्च यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। अभी भी यहाँ पे रिजल्ट का स्किल का जो रिजल्ट है उसकी कोई यहाँ पे डेट नहीं दी है और कब तक आएगा ये भी नहीं पता। और फाइनल रिजल्ट का तो उसका फिर हम कह नहीं सकते कि वो आपका कब तक आने वाला है। सेकेंड आपका टॉपिक है एसएससी स्टेनो 2020 का। उनका आपका स्किल टेस्ट का अभी तक डेट नहीं आया कि कब उनका स्किल टेस्ट होगा। ऑलरेडी 3 या 4 महीने आपका हो चुका है और स्किल टेस्ट की वो डेट देंगे, उसके 3 महीने बाद आपका स्किल होगा। तो काफ़ी यहाँ पे ये भी डिले हो रहा है। थर्ड आपका एसएससी स्टेनो 21 जो ऑलरेडी 1.5 साल बाद आपका एग्जाम डेट है। आपका अप्रैल 23 में एग्जाम होना है। तो काफ़ी क्वेश्चन ये भी कि क्या चांसेस हैं इसके प्रीपोन होने की। दिसंबर में इसका नोटिफिकेशन आएगा। और थर्ड आपका इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि एनआरए सीएटी 2023 से लागू होगा। तो एसएससी स्टेनो 21 वाला जो एग्ज़ाम आपका 23 में होना है उसमें क्या आपका सीटी लगेगा या नहीं लगेगा। उससे पहले एक यहाँ पे स्टूडेंट था जिसने यहाँ पे ग्रीवेंस डाला था एसएससी की साइट पे और एसएससी की तरफ से रिप्लाई आया है। और उनके क्या उन्होंने रिप्लाई किया ये भी इंपॉर्टेंट है। एक चीज़ हम देख लेते हैं क्या वो आपका ग्रीवेंस था और उसमें क्या एसएससी ने अपना जो है यहाँ पे रिप्लाई दिया है। तो इसमें क्या क्या यहाँ पे पूछा गया था और क्या यहाँ पे रिप्लाई है ये चीज़ हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो ये जो आपका था इसमें पूछा हुआ था जो इसमें ये कहा गया था जो प्रोसेस है एसएससी स्टेनोग्राफर का एग्ज़ाम का 2019 और 20 का, ये बहुत ज़्यादा प्रोसेस जो है स्लो है और इसका फास्ट प्रोसेस हम चाहते हैं। और साथ में जो है इसके अलावा इन्होंने पूछा था कि एसएससी स्टेनो 2019 का जो सीबीटी था, ठीक है, आपका हुआ था दिसंबर 2020 में। तो क्या कब तक इसका फाइनल रिजल्ट आ सकता है। 2020 का इन्होंने बोला था कि एग्ज़ाम जो है नवंबर 21 में आए। स्किल टेस्ट कब तक हो सकता है। और थर्ड जो इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे इसमें था कि 21 वाला एग्ज़ाम जो है वो आपका 23 में हो रहा है मार्च में, तो अप्रैल में 23 में। तो क्या ये प्रीफोन आपका हो सकता है नहीं हो सकता। और एसएससी ने क्या इसका रिप्लाई दिया है ये चीज़ मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में भी यहाँ पे दे दूंगा ये वाला। तो आप आराम से एक बार पढ़ लेना क्या यहाँ पे था और एसएससी ने क्या यहाँ पे रिप्लाई दिया, ठीक है। तो ये चीज़ था फर्स्ट यहाँ पे था ये रहा, ठीक है। प्रीपोन एसएससी स्टेनो 21 एग्जामिनेशन। सेकंड था यहाँ पे डिक्लेयर करना रिजल्ट जो है स्टेनोग्राफर का 2019 और 20 का, ठीक है। और थर्ड था एज रिलैक्सेशन, क्योंकि ऑलरेडी आपका 21 का जो एग्ज़ाम है 23 में हो रहा है, यानी 2 साल आपका 2 साल क्या हो जाएंगे आपके वेस्ट हो जाएंगे, यानी 2 साल आपके क्या है कम हो जाएंगे। तो यहाँ पे एज रिलैक्सेशन मिलेगा नहीं मिलेगा जो 21 वाला एग्ज़ाम है ये भी पूछा गया था। अब यहाँ पे एसएससी की तरफ से क्या यहाँ पे उनका रिप्लाई आया है ये चीज़ है रहा, ठीक है। जो फर्स्ट और 3 का है पूरा यहाँ पे ये चीज़ दे रखा है, आराम से आप पढ़ लेना। रिप्लाई में कुछ इन्होंने कहा नहीं है ज़्यादा, सिर्फ यहाँ पे टाला एक टाइप से आप कह सकते हो, ठीक है, कि एक नोटिस आपको मिल जाएगा कब क्या होना है ये चीज़ इन्होंने बोला है। बाकी एक बार ये जो इनका रिप्लाई ये चीज़ मैं बता दूंगा यहाँ पे, है ना, ये मैं टेलीग्राम ग्रुप पे यहाँ पे दे दूंगा। तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना ताकि कोई नोटिफिकेशन या स्टेनो की कोई वैकेंसी आती है तो वो भी मैं अपडेट कर दूंगा। अभी एक वैकेंसी आपका पटना स्टेनोग्राफर की आई है जिसमें इंग्लिश स्टेनो है, ठीक है। इसके अलावा आपका हाई कोर्ट की स्टेनोग्राफर की वैकेंसी आती है तो वो भी फिल करना। और आपका DSSS स्टेनो की वैकेंसी भी आपका आने वाला है। इसके ऊपर हम अलग से डिस्कस करेंगे क्योंकि DSSS का भी यहाँ पे स्लो प्रोसेस यहाँ पे चल रहा है। आपका 1 से 10 मार्च में आपका नोटिफिकेशन आ जाना था, मई में एग्ज़ाम होना था, लेकिन अभी तक यहाँ पे कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया। और वो इसका रीज़न तो है हमारे पास कि यहाँ पे ये इसलिए यहाँ पे नोटिफिकेशन में यहाँ पे इतना लेट इसलिए हो रहा है DSSS में, क्योंकि यहाँ पे उनके एग्ज़ाम चल रहे हैं। अभी जो प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम थे जो थे वो रह गए थे तो वो अभी यहाँ पे चल रहे हैं। तो उनका जो एग्ज़ाम का जो कैलेंडर है वो उनका बिजी है अभी, ठीक है। तो इस वजह से जो है थोड़ा सा यहाँ पे डिले कर रहा है DSSS भी। लेकिन एसएससी की बात करें तो एसएससी में सभी एग्ज़ाम ठीक टाइम पे हो रहे हैं। जैसे CGL हो गया, CHSL हो गया, MTS CPO उनका ठीक है। लेकिन स्टेनो में आप देखो स्टेनो का बहुत ही बुरा हाल, ठीक है। एसएससी स्टेनो देखो 2019 बिल्कुल अभी तक कोई रिजल्ट का पता नहीं है और 2020 आ चुका है। ऑलरेडी 3 साल यहाँ पे कंप्लीट होने वाले हैं, ठीक है। 2020 की बात करें अभी तक स्किल की कोई डेट नहीं है। 2020 का ये फॉर्म है, 22 भी जाने वाला है और 2020 का भी यहाँ पे आप मार्च आ चुका है, ठीक है। 21 का यहाँ पे कोई यहाँ पे देखो 21 का इन्होंने दिसंबर में एग्ज़ाम कराएंगे और अप्रैल 23 में एग्ज़ाम होगा। तो स्टेनो वालों का इतना स्लो प्रोसेस इसलिए हो रहा है क्योंकि एक तो आप देखो यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट बहुत ज़्यादा यहाँ पे कम है, ठीक है। यूनिटी बिल्कुल नहीं है एसएससी स्टेनो वालों में, ठीक है। जैसे आपका CGL था, CGL का भी प्रोसेस सेम यही था कि बहुत ज़्यादा डिले हो रहा था। इस बार देखो आपका अभी CGL का एग्ज़ाम हुआ था 2 या 3 महीने पहले, दोबारा से एग्ज़ाम डेट आ चुकी है यहाँ पे, ठीक है।
तो प्रोसेस देखो उनका कितना जल्दी चल रहा है। वो प्रोसेस इसलिए जल्दी चल रहा है क्योंकि सीजीएल वालों ने यूनिटी दिखाई, कैंपेन किया, ट्विटर कैंपेन किया, इतने सभी चीज़ें की रही है। एसएससी स्टेनो की तरफ से ऐसा कुछ अभी नहीं हुआ है। तो ये चीज़ तो पहले आप समझो, एसएससी स्टेनो जितने भी हैं, ठीक है, एक यूनिटी लानी पड़ेगी और ऐसा कुछ स्टेप लेना पड़ेगा ताकि एसएससी स्टेनो 2019 का प्रोसेस भी जल्दी हो, 2020 का भी स्किल जल्दी से हो और उसका जल्दी से फाइनल प्रोसेस जो रिजल्ट है वो भी आए, और 2021 वाला जो एग्ज़ाम है उसका भी जो प्रोसेस है वो जल्दी हो, और जो एग्ज़ाम है वो दिसंबर में तो कम से कम हो जाए कि दिसंबर तक उसका एग्ज़ाम हो जाए और अप्रैल 23 तक हमें ना रुकना पड़े, ठीक है। तो यहाँ पे एसएससी की तरफ से एसएससी स्टेनो को आप कह सकते हो बिल्कुल ही यहाँ पे ना के बराबर समझा जा रहा है, ठीक है। और इसका क्या सॉल्यूशन यहाँ पे है? इसका सॉल्यूशन ये है आपका, आप जितना ज़्यादा हो सके पहले तो आपको यूनिटी लाने पड़ेगा। एसएससी स्टेनो वाले देखिए, कोई और आपकी हेल्प नहीं करेगा। बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जिनसे आप चाहते हैं कि वो आपकी हेल्प करें, लेकिन आप देखोगे जिनका भी चैनल है आधे से ज़्यादा जो है वो उनका एसएससी में सिलेक्शन है। तो कोई भी ये नहीं चाहेगा कि वो एसएससी के खिलाफ कोई कुछ बोले ताकि उनकी जॉब खतरे में आए, ठीक है। इस वजह से काफ़ी लोग जो है सपोर्ट नहीं कर रहे हैं और ये चीज़ सही भी है, ठीक है। उनका अपना पर्सनल मैटर है, वो ये नहीं चाहेंगे कि उनकी जॉब जो है वो खतरे में आए। एक तो बड़ी मुश्किल से यहाँ पे जॉब लगती है, उसके बाद भी कोई ऐसा स्टेप ले जिनकी वजह से उनकी जॉब जो है खतरे में पड़े। तो इस वजह से काफ़ी लोग नहीं करें, लेकिन उनके अपनी भी मजबूरी है, ठीक है। ये चीज़ भी आपको देखना है, आपको खुद कुछ करना पड़ेगा। और ये चीज़ क्या इसका सॉल्यूशन है, देखो एक चीज़ आप कर सकते हो कि ग्रीवेंस आपको डालना पड़ेगा एसएससी, ठीक है, पीजी पोर्टल जितना ज़्यादा हो सके या एसएससी वाले पे, ठीक है, जो भी रीजन से आप वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीवेंस डालना पड़ेगा। इससे क्या होगा आपका, उसमें ये आपका रहना है तीनों के ऊपर, ठीक है। 2019 का भी यहाँ पे सही होगा कि उसमें ये चीज़ है कि हम 2019 का फाइनल रिजल्ट जल्दी से जल्दी दें, 2020 का स्किल कराएं और इसका फाइनल रिजल्ट की डेट भी दें कि कब तक वो एग्ज़ाम इसका फाइनल रिजल्ट देंगे। और 2021 का जो आपका एग्ज़ाम डेट है उससे कम से कम प्रिपोन करें, कुछ महीने 2-3 महीने वो पहले ही कर दें। अप्रैल 23 बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और यहाँ पे आप देखोगे ना, इस वाले ग्रीवेंस में यहाँ पे क्लियर यहाँ पे देखो कैलकुलेट किया हुआ है आपका। देखो 23 वाला जो एग्ज़ाम है, 21 वाला एग्ज़ाम जो कैलकुलेट किया हुआ है, आप देखो 1.5 साल इसका एग्ज़ाम होने में लग रहा है, उसके बाद आपका 1.5 साल लग रहा है। और स्किल को देखो, स्किल का अभी 2021 वाला देखोगे आप, 2021 वाला नवंबर में एग्ज़ाम हुआ आपका, ऑलरेडी 4 महीने जा चुके हैं, अभी तक स्किल की डेट नहीं है, यानी मिनिमम आप लगाते हुए चलो 7 to 8 मंथ लग रहे हैं। अगर आपका अप्रैल 23 में एग्ज़ाम होगा, इसके 7th मंथ आप ऐड करो, इसमें आप दिसंबर तक लगा लो। ये मिनिमम है कि आपका दिसंबर तक आपका हो जाए, ठीक है। एसएससी जितना ज़्यादा डिले हो सकता है उतना ज़्यादा डिले वो करता है, ठीक है। तो दिसंबर, अगर देखो यहाँ पे दिसंबर 23 में इसका स्किल होता है। स्किल के बाद भी देखो आप कितना यहाँ पे डिले हो रहा है रिजल्ट का। 2019 का स्किल कब हो गया और अभी तक उनका यहाँ पे स्किल का रिजल्ट नहीं हुआ। तो 23 में भी ये चीज़ आपका हो सकता है। तो दिसंबर में आपका इसका क्या होगा, स्किल होगा, उसके बाद आपका इसके भी 5-6 महीने बाद यानी 24 तक आप लगा लो कि उसके मई जून तक आपका स्किल का रिजल्ट देंगे। उसके बाद फाइनल जॉइनिंग आप लगा लो, टोटल 25 तक ये पहुंच जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ थोड़ा सा कुछ ना कुछ स्टेप आपको लेना पड़ेगा। एसएससी स्टेनो वाले जितने भी हैं, स्टेनो की प्रिपरेशन करने वाले जितने भी हैं, और तीनों साल वाले, ठीक है, 2019 वाले भी, 2020 वाले भी और 2021 वाले भी, ठीक है। अब कमेंट सेक्शन में आप चीज़ बताओ कि क्या क्या आपको करना चाहिए, क्या चाहिए। मैं अपनी तरफ से जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा सपोर्ट करूँगा, ठीक है। और मैं अपनी तरफ से ये कह सकता हूँ कि हाँ, जितने लोग हैं उन्हें बोल सकता हूँ, रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा एसएससी स्टेनो वालों को सपोर्ट करो, क्योंकि ऑलरेडी आपका तीनों ही आप देखो 2019, 2020, 21 तीनों का ही एग्ज़ाम का जो प्रोसेस है बहुत ज़्यादा डिले चल रहा है, ठीक है। और खुद से ही आपको कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। आप देखो एसएससी स्टेनो में कम स्टूडेंट नहीं है। अब फॉर्म कितने भरे जाते हैं, 4 या 5 लाख फॉर्म भरे जाते हैं। 2019 वाले बच्चे भी इसमें आएंगे, 2020 वाले भी आएंगे, 20 वाले भी आएंगे, 2021 आप लगाते हुए चलो कि 7 to 8 लाख स्टूडेंट हो जाएंगे। और 7 to 8 लाख अगर सपोर्ट करते हैं, ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप देखो इसका एसएससी स्टेनो का जो प्रोसेस है हो सकता है कि बहुत वो भी आपका ठीक चले, ठीक है, एसएससी सीजीएल की तरह वो भी ठीक हो जाए। तो ये चीज़ थोड़ा सोचना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है। अब यहाँ पे 2021 के वाले की बात करें, एक मैंने यहाँ पे कम्युनिटी में एक पोल किया था जहाँ पे मैंने पूछा था कि एसएससी स्टेनो 2021 वाले कितने लोग एग्ज़ाम देंगे। तो लगभग 1000 प्लस लोगों ने यहाँ पे उसमें पार्टिसिपेट किया था। और वहाँ पे आप लगाते हुए चलो कि 600 to 700 वहाँ पे लोग ऐसे थे जो एसएससी स्टेनो 2021 वाला एग्ज़ाम देंगे, यानी 23 में जो होगा। तो उनके लिए है कि आपका क्लासेज यहाँ पे स्टार्ट होने वाली, लाइव क्लास में करूँगा यहाँ पे 2021 स्टेनो वाले जो भी हैं। इंग्लिश का जो किरण वाली बुक है उसे टॉपिक वाइज हम कवर करेंगे, ठीक है। इंग्लिश में ये हम करेंगे, रीजनिंग में हम प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। रीजनिंग में हम प्रैक्टिस सेट करेंगे और कोशिश करूँगा बीच बीच में कि आपका वीक में 1 या 2 दिन आपका टॉपिक वाइज भी मैं रीजनिंग कराऊँ, ठीक है। तो और जीके में आपका ल्यूशन टॉपिक वाइज हम स्टैटिक और प्लस करंट वाली टॉपिक को हम पहले करेंगे, ठीक है। और DSSS का एग्ज़ाम आने वाला है तो उनका अलग से बैच यहाँ पे चलेगा, DSSS वाले, ठीक है।
तो उनके लिए यह है कि आपका मैथ्स के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो वहाँ पे हम प्रैक्टिस करेंगे। इंग्लिश में आपका वही एसएससी स्टेनो वालों का साथ आपका इंग्लिश तो ये इनके साथ वाला ही चलेगा। और जीके सेक्शन में है कि स्टैटिक और करंट अफेयर चलेगा, सेम वही आपका जीके इंग्लिश और रीजनिंग आपका सेम रहने वाला। जो एसएससी स्टेनो 2021 वाले करेंगे वही आपका DSSS वाले भी करेंगे। बस थोड़ा सा आपका मैथ्स और हिंदी सेक्शन अलग है। हिंदी में आपका बेसिक ज़्यादा डिटेल में नहीं पूछा जाता है, तो इसलिए आप जो DSSS वाला एग्ज़ाम देंगे हिंदी को धीरे धीरे आप करते हुए चलो। एक चैप्टर को 1 या 2 दिन में आपका एक चैप्टर निपटाओ। चैप्टर ज़्यादा बड़ी भी नहीं है और बेसिक पूछा जाता है, इतना डिटेल में आपको नहीं पूछा जाता। साथ में जो उसके याद करने वाली चीज़ें होती है विलोम सद पर्यायवाची, अभी से आप कंटिन्यू करते हुए चलो, ठीक है। मैथ्स के जो बेसिक वाले फार्मूलाज याद करो, ठीक है। जो बेसिक क्वेश्चन अर्थमेटिक इसमें ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। अर्थमेटिक आपका रहता है यहाँ पे 80 to 90% DSSS एग्जाम में, तो अर्थमेटिक को अच्छे से करो। इसके बाद इंग्लिश में प्रैक्टिस जितना ज़्यादा हो सके। जीके में स्टैटिक और करंट को अच्छे से करना। और आपका बाकी जो रह जाएगा मैथ्स में, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यहाँ पे मैथ्स में आती है, तो मैथ्स में कोशिश करूँगा कि जो बेसिक रहते हैं या जो ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन टॉपिक को कराने की, ठीक है। तो अपनी तरफ से मैं इतना कर सकता हूँ यहाँ पे एसएससी स्टेनो 2021 वालों के लिए और DSSS एग्ज़ाम जो भी एग्ज़ाम यहाँ पे देना चाहते हैं उनके लिए, ठीक है। बाकी ये इंपॉर्टेंट टॉपिक था स्टेनो 2019 वाले, 2020 वाले और 2021 वाले। आगे क्या करना है, कैसे करना है, वो चीज़ आप बता सकते हो मुझे, और क्या आगे स्टेप लेना चाहिए ये चीज़ भी आप कमेंट सेक्शन में। तो कोई भी आपका डाउट रहता है एसएससी स्टेनो से रिलेटेड, DSSS एग्ज़ाम से रिलेटेड, तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। बाकी क्लासेस आपका अभी स्टार्ट होने वाली कल से, तो क्लासेस में कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा क्लास लेने की, लाइव क्लास आपकी रहती है। और जल्दी कोशिश करूँगा कि आपका टॉपिक वाइज आपके जितने भी टॉपिक है वो कवर करने की, जैसे सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड, फिलअप, इम्प्रूवमेंट, ये आपका इंग्लिश में रहेगा, एरर सेक्शन, ठीक है। और रीजनिंग में आपका प्रैक्टिस आपका चलेगा, प्रैक्टिस आपका सीरीज चलेगी वहाँ पे रीजनिंग में प्रैक्टिस। तो वहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे तो उनके ज़्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे, टाइम टेकिंग क्वेश्चंस को ज़्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे। और जीके सेक्शन में स्टैटिक और प्लस आपका करंट चलेगा, ठीक है। बाकी ऑल द बेस्ट एग्जाम के लिए, जिसका जो भी एग्जाम है, अगर DSSS के प्रिपरेशन करें तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेगा, ठीक है। हर एक क्लास एसएससी स्टेनो का एग्ज़ाम अगर आप दोगे तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। बाकी कोई क्वेश्चंस होता है बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में पूछो, अपना जो भी राय है आप देना चाहते हो कमेंट सेक्शन में। इसके अलावा टेलीग्राम ग्रुप का ज्वाइन कर लेना, ताकि स्टेनो की कोई वैकेंसी आती है तो उसकी अपडेट आपको मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप पे, या फिर आपका चैनल पे मैं उसकी वीडियो बना दूंगा, ठीक है। बाकी शुक्रिया, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।